SBCC में बच्चों आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन करेंगे जो 3/8 है। उसको क्या कर रहा है, दशमलव प्रसार के रूप में इसकी गणना करना है। दशमलव प्रसार के रूप में इसकी गणना करना है तो इसका मतलब कि आप इसे लिखिए 3/8। इसका इसमें भाग दे दीजिए, 8 का 3 में भाग दे दीजिए। यदि 8 से 3 पूर्णतः कट जा रहा है तो हम लिख देंगे कि दशमलव प्रसार में है, तो भाग दे दीजिए इसे चेक करके कि दशमलव प्रसार में है कि नहीं। यहाँ पर यदि चाहिए तो रफ कर सकते हैं। दशमलव बड़ा है 0, फिर भाग दीजिए 8 तरीके 24, फिर आगे जाएगा 6, दशमलव का बड़ा है 0 हो जाएगा, फिर 8 7 56, फिर ये 4, दशमलव एकदम बड़ा है तो 0 अपने आप लग जाएगा, 8 पंजे 40। देखिए कट गया, इसका आंसर आ गया 0.375। इसका भाग दीजिए 0.35 आ गया। मतलब 3/8 के दशमलव प्रसार के रूप में यही है आंसर। यही दशमलव प्रसार के रूप में इसका आंसर है। प्रश्न 1 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। प्रश्न 2 देखेंगे, इसमें कह रहा है 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। और इसमें कह रहा है कितने स्थानों के बाद, ये भी चेक करना है। चलिए देखिए कैसे हो रहा है। लिख देंगे 6/1250। अब चलिए अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इसमें अब इसका हम गुणनखंड कर देंगे। इसका गुणनखंड कर देंगे। ऊपर का क्या होगा 2 × 3। अब नीचे का गुणनखंड कर दीजिए, 1250 का गुणनखंड कर दीजिए। यदि आ रहा है ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा यहाँ पर रफ कर लीजिए साइड में। 1250 यहाँ पर लिख दीजिए। काटिए, 2 से कटेगा। पहले सबसे छोटी संख्या से काटना चाहिए। 2 से काटेंगे 2 × 6 = 12, 2 दूनी 4, 2 × 5 = 10। इन 5 से काट दीजिए, 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25 और ये 5 × 1 = 5। ये पूरा कट गया। ये देखिए हमारा आया भाज्य गुणनखंड। यहाँ पे लिख दीजिए 2 × 5। देखिए 1 2 3 4 बार आया है। लिख दीजिए 4 बार। 1 2 3 4। ये हो गए इसके भाज्य गुणनखंड। देखिए यहाँ पर हो गए हैं। अब क्या करेंगे, अब इसको करना है क्या कि देखिए कि नीचे हमारा कोशिश करिए 10⁴ आ जाए, जिससे भाग देने में हमें आसानी पड़े। 10⁴ हो जाए, जिससे भाग देने में हमें आसानी पड़े। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 2 × 3, नीचे वाले में ऊपर वाले ये अंश है, ये अंश कहा जाता है हर। यही खंड करें तो अंश में हम 2⁻³ का गुणा कर दें। नीचे वाले में भी हो जाएगा यही 2⁻³ ये नियम है कि जितना ऊपर गुणा करें उतना नीचे भी गुणा किया जाता है। ये रूल है, ध्यान रखिएगा। 2 लिख दिए,
2 घाते 3 गुणा कर दिए, ये हमारा 5 ही है। 5 के कटे 1 2 3 4, लिख दीजिए 5 के पावर 4 हो गया। अब देखिए ऊपर हम देखेंगे कितना हो रहा है, ऊपर हमारा कितना हो रहा है इसका चेक करेंगे कि ऊपर का गुणा कर कर फिर नीचे का गुणा कर कर। देखिए इसमें अब गुणा कर देंगे ऊपर, 2 का 3 बार तो 8 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 शून्य 32 होता है 48, 48 ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर 48 लिख दिए, 48 ऊपर लिख दिए। अब नीचे के देखिए ये 3 है, इसका पावर 1 माना जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 3 है इसका पावर 1 4 गुणित 5 के पावर 4 हो गया। अब फिर आ जाइए 48 तो ऐसे ही रहेगा। देखिए नीचे का ऊपर का पावर हमारा समान है, इसमें एक नियम लग जाएगा घातांक का कि यदि ऊपर का पावर समान होता है तो नीचे का मतलब कि आधार का गुणा कर दिया जाता है। 2 बच्चे 10 और पावर सेम है तो ऐसे चढ़ जाएगा। इसमें यह सूत्र लग जाता है, ध्यान दीजिएगा, a घाते m गुणित्ते b घाते m, ये होता है a b और उसके पावर m। यदि ऊपर का पावर सेम है तो नीचे वाले का गुणा कर कर तब पावर इसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। यदि नीचे का भी अलग अलग है पद, ऊपर का जो घात दिया है समान है तो ऊपर का घात लिखकर सेम वही नीचे वाला का गुणा कर देते हैं। इस सूत्र के सहारे से हम इसको हल किए हैं, हो गया। अब इसका इसमें भाग देंगे, कि कितने बार जा रहा है, इसमें इसका भाग देंगे, देखेंगे कितनी बार जा रहा है। देखेंगे यदि भाग आ रहा है ठीक है, नहीं तो भाग दे लीजिएगा। तो भाग देने पे 4 स्थानों के बाद शांत होगा, मतलब 4 स्थानों के बाद ये कट जाएगा। इसका मतलब ये है कटने, इसका मतलब शांत तो हो गया है। शांत का हम पहचान क्या बताते कि 2 घाते या ना 5 घाते यम के रूप का रहे। हाँ, पिछले हम जो वीडियो डाले हैं उसमें 1.4 प्रश्नावली का, तो उसमें सूत्र बताए थे कि हम कैसे पहचान करेंगे कोई हमारी भिन्न शांत है या शांत है, जिसका हर 2 घाते यम और 5 घाते यन के रूप का है तो शांत होता है। चलिए आ जाइए अब 48 बटे, अब इसका इसमें भाग दे दीजिए। यदि कन्फ्यूजन है तो इसको ऐसे लिख दीजिए, एक लिख कर 4 0 हो गया। अब इसका इसमें भाग दे दीजिए, जब भाग देंगे तो आएगा 0.0048 0.0048, क्योंकि 2 जीरो इसमें ले लेगा, 2 जीरो बचा तो दशमलव लगा के लिख दिए। अब सवाल में यही कह रहा है कि कितने स्थानों के बाद शांत होगा, तो 4 स्थानों के बाद है। दशमलव के बाद कितना 1 2 3 4 है, तो 4 स्थानों के सवाल में हमारा यही कहा है ना। देखिए कि कितने स्थानों के बाद, तो यही हमारा है भाग देने पर 4 स्थानों के बाद ये शांत हो गया है, 4 स्थान के बाद ये शांत हो गया है। तो इसका लिख देंगे आंसर हम, इसलिए 6/1250 का दशमलव प्रसार
दशमलव के कितने स्थान के बाद? दशमलव के 4 स्थान, दशमलव के 4 स्थानों के बाद आया है। 4 स्थानों के बाद ये हमारा शांत होगा। ये हो गया क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट। प्रश्न दूसरा, प्रश्न तीसरा देखिए, इसमें कह रहा है बिना भाग विधि से 15/4 धन 5/40 को दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए। बिना भाग किए, ध्यान दीजिए, हमें इसका इसमें भाग नहीं करना है, ना इसका इसमें, बिना भाग करके। तो बिना भाग करने के लिए क्या करेंगे, देखिए लिख देंगे क्वेश्चन को 15/4 धन 5/40। अब इसमें कहा है कि भाग नहीं करना है, तो हम इसमें कुछ ऐसी संख्या का गुणा करेंगे अंश और हर में, जिससे हमारा बिना भाग किए आंसर आ जाए। तो देखिए नीचे यदि हम 25 का गुणा कर दें तो 25 चौका 100 हो जाएगा, और ऊपर भी। तो जब हमारा नीचे 100 आ जाएगा तो हम आसानी से भाग कर सकते हैं। तो इसमें और इसमें, मतलब अंश और हर में हम क्या कर दें, 25 का गुणा कर दें। 25/4, इसमें भी यही क्रिया कर दीजिए, 5 × 25, नीचे भी वही क्रिया 25। अब देखिए इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 15 का 25 में गुणा कर दीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा 375, और 25 चौका 100, इसमें आ जाइए 25 पंजे 125, इसका इसमें 1 शून्य इसमें, और 25 चौका 100, ये हो गया। अब भाग दे दीजिए, अब इसका भाग दीजिए बिना भाग, जिसमें 2 अंक है, नीचे जितना 0 रहेगा उतने अंक पर वहाँ पर दशमलव लगा दीजिए, हमारा भाग हो गया बिना भाग दिए। इसे देखिए इसमें 2 0 है, तो इसमें भी हम 2 अंक यानी 0 को गिनिए इकट्ठे, 1 2, ऊपर भी गिरेंगे 1 2 0 को, तो हमारा आ गया 3.75 बिना भाग दिए। देखिए अब इसमें यही क्रिया, नीचे अंक गिनिए 0 इकट्ठे, 1 2 3 है, तो हम ऊपर गिरेंगे अंक, 3 कहाँ आ रहा है, 1 2 3 यहाँ पर है, यहाँ पर हम दशमलव लगा दिए, 1 भाग हो गया। देखिए बिना भाग दिए ये हो गया हमारा भाग। फिर से बता दे रहे हैं, देखिए नीचे हमारा दिख लिया अंक जो 0 कट है 1 2 3, तब इसका इसमें भाग देंगे तो गिनेंगे, जैसे हम गिने 1 2 3, तो ऊपर भी गिनेंगे अंक 1 2 3, जहाँ आ गया वहीं पर दशमलव लगा देंगे। अब इसको जोड़ दीजिए दोनों को, तो आ जाएगा 3.87 और ये 5, ये भी बिना भाग किए आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर प्रश्न 3 का आपका प्रश्न हल हो गया। क्वेश्चन देखिए चौथा, जिसमें कर रहा है 257/5000 वो किसमें 2 घाते एवं 5 घाते n के रूप में लिखना है। और इसमें क्या है, बिना विभाजन के, मतलब भाग दिए, इसको भाग नहीं करना है,
बिना भाग दिए इसका दशमलव प्रसा लिखिए, मतलब कितने बार में कट रहा है, ये कितने बार में कट रहा है ये लिखना है बिना भाग किए। तो पहले हम ये संख्या लिख कर इसके हर का जो है हर दिया हुआ इसका हर का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसके बाद तब आगे बढ़ेंगे। लिखिए 257/5000। अब इसका ऊपर तो गुणनखंड नहीं होगा क्योंकि अभाज्य संख्या है, नीचे का गुणनखंड होगा, तो नीचे का हम गुणनखंड कर देंगे, इसका गुणनखंड कर दीजिए। पहले 2 से काटिए, 2 2 2 3 बार, इसके बाद 5 से काट दीजिएगा। ये कट गया। 5000 का गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 2 2 3 ठे आया हुआ है और 5 4 ठे आया हुआ है। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको लिख लीजिए। तो 57/2 देखिए इसमें कितने 3 ठे है, 2 घाते 3 और 5 कटे है, 4 ठो है। अब देखिए यदि नीचे हर में देखिए 2 घाते 3 है, यदि इसमें 1 2 का और को गुणा कर दें तो ऊपर का जो है हमारा पावर समान हो जाएगा। जब पावर ऊपर का समान हो जाएगा, जब ऊपर का घात समान हो जाता है तो नीचे आधार का उसमें गुणा कर दिया जाता है, ये नियम है। इसमें 1 2 और चाहिए तो हम ऊपर 2 का और नीचे 2 का गुणा कर देंगे। इसे देखिए 2 5 7 बता रहे हैं क्योंकि ये है 2 को गुणा कर दिए तो नीचे भी ये नियम है कि जितना अंश में गुणा किया जाएगा उतना हर में भी 2 को गुणा करें तो नीचे भी 2 को गुणा करेंगे। 2 का नीचे गुणा कर दीजिए, तो 5 घाते 4 है, ये है, हो गया। अब देखिए ये गुणा कर दिए, अब इसको तो अब इसका इसमें चलिए अच्छा ऊपर लिख दिए तो लिख लीजिए। अब देखिए इसका पावर 1 माना जाता है, इस तब आधार समान है तो 1 इसमें जुड़ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 घाते 4, ये पहले से ही है 5 घाते 4। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो गुणा करेंगे तो आएगा 514। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, अब देखिए ये नीचे ऊपर का घात समान है, 2 घाते 4 है, 5 घाते ऊपर का घात समान है तो नीचे वाले हर का इसमें गुणा कर देंगे, मतलब 2 पच्चे 10, पावर 1 ही इस पर चढ़ जाएगा। ये रूल याद रखिएगा। ये रूल कैसे प्रयोग हुआ, पीछे वाले जो क्वेश्चन है उसमें हम बताए हुए थे कि कैसे बताए हैं कि यदि नीचे का आधार अलग है और ऊपर का जो हमारा घात है समान रहे, मतलब एक ही अंक रहे, तो नीचे वाले का गुणा कर दिया जाता है और ऊपर का जो घात है लिख दिया जाता है। याद है, अब लिख दीजिए 514/1 लिख के इसमें देखिए कितने हैं घात, उसके ऊपर 4 है तो 4 शून्य लिख दीजिए, हो गया। अब इसका भाग कर दीजिए, इसका भाग कर दीजिए। भाग अब देखिए कैसे भाग होगा,
बिना भागे, जिसे गिनिए इसमें अंक है 1 2 3 4, 4 अंक इसमें है, मतलब 0 0 इसमें 4 है, तो ऊपर भी गिने गए 4, 1 2 3, एक कम पड़ रहा है तो हम 0 लगा कर गिनेंगे। इसके बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। अब अंक लिख देंगे 5 1 4, ये भाग हमारा हो गया। इधर एक शून्य लग दिया जाता है। फिर से देख लीजिए 1 2 3 4, 4 है, इसमें भी हम 4 अंक पर दशमलव लगाएंगे तो गिनेंगे 1 2 3, एक अंक कम पड़ा है तो 0 लगा देंगे, इसके बाद तब दशमलव लगाएंगे। ये हमारा बिना भाग किए दशमलव में आंसर आ गया। ये आपका क्वेश्चन चौथा कंप्लीट हो गया बच्चों। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।